क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ये चीज जान लीजिए कि रेशनल और इरेशनल में मेन अंतर क्या होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके बीच में अंतर होता क्या है। रेशनल नंबर होता है जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है उसको मैंने डिवाइड करना शुरू किया, फ्रैक्शन पावर में ही लिखते हैं रेशनल नंबर को पी अपान क्यू के पावर में, और वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और पी क्यू एलिमेंट ऑफ किसका, इंटीजर्स का। ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर के लिए। इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है, किसी भी फ्रैक्शंस को या किसी भी नंबर को हम डिवाइड करना शुरू करें उसमें क्या हो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अच्छा, इनका मतलब क्या हुआ, इस टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कट जाना। जैसे मान लीजिए उसको हम डिवाइड करते रहे, कहीं जाके कट जाए, वो फ्रैक्शन सॉल्व हो जाए कहीं पे, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर तुरंत बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो कहीं कट रहा है, और ना तो रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग मतलब वही नंबर बार बार आना शुरू हो जाए, कोई चीज रिपीट होना शुरू हो जाए, इसका रिपीटिंग मतलब होता है दोहराना, हिंदी में बोले तो। जैसे 1/3 को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो इसमें क्या होता है, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 हुआ, 1 आया। ठीक, तो पॉइंट 1 0 आगे लगा लेते हैं, फिर से आया पॉइंट 3 3 3 3, ये क्या हो रहा है 3 3 एंड सो ऑन, रिपीटिंग है। इसलिए ये भी 1/3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो गया। इसका कंडीशन है ना तो टर्मिनेट करे और ना तो रिपीट करे, यहाँ नार लिखेंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नार रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होना चाहिए, ना तो कटना चाहिए उस फ्रैक्शन को, ना तो रिपीट होना चाहिए। अगर रिपीट भी होने लगा तब भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इनको देखते हैं, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में यही अंतर है, इसमें यही कंडीशन है, नाइदर टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग, ना तो कटे ना तो दोहराए वो नंबर बार बार। ठीक है, और जो नंबर दोहराता है उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, बार लगा के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 क्या हो रहा, बार 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 आ रहा, तो इसलिए इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। ये होता है, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, 1/3 इक्वल टू 0.3 पर बार, क्योंकि इसको बार बार लिखना आगे तक संभव नहीं है, इसलिए इसको ऐसा लिख देते हैं। लिखने का यह तरीका है। तो रेशनल और इरेशनल में यही मेन जो है डिफरेंस है। अब एक एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक एक पार्ट करेंगे। ये सब जो लिखे गए हैं वो क्या है, रेशनल नंबर ही दिख रहे हैं हमको। अभी तो देखने में हमको सब लोग रेशनल नंबर ही दिख रहे हैं, बाकी सॉल्व करने पे देखिए ये 36/100 लिखा हुआ है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 100 लिख दिया गया है तो उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पॉइंट लगाओ और इतना नंबर लिख दो, जितना 0 नीचे उतना आगे, मतलब लेफ्ट साइड से चलते हुए चले आओ और लगा दो 0.36 और एक आगे 0 लगा देते हैं। अगर नीचे 1000 होता तो आप क्या करते, यहाँ पर ऐसा लिख देते, पॉइंट फिर 036 ऐसा लिख देते, लेकिन है नहीं, वो नहीं है, इसलिए ऐसा लिख दिया गया। मान लीजिए 4 0 होता तब लिखते 0.0036 लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 ही 0 है, इसलिए डेसिमल कहाँ आगे, 2 प्लेस आके लग गया। ठीक है, 1 2 प्लेस आके लग गया यहाँ पर पॉइंट। इतना ज्यादा हमको बस समझने की जरूरत नहीं है, इतना सभी लोगों को पता होगा। अब देखिए आगे इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, इसमें तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं था, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर लिख देंगे
टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कट गया, ये सॉल्व हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। जैसे पहला वाला क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट कर गया, हमको सामने ही दिख रहा था ये टर्मिनेटिंग है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मतलब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में अगर इसका बात कराएं तो ये ऐसे दिख रहा है, ये 1 है, तो 1 है तो यहाँ पॉइंट जब लगाएंगे तो 0 बढ़ गया। ठीक है, एक आगे चुके 0 इधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका यही है। तो यहाँ पर एक 0 लगाया तो ये क्या हो गया, 100 बन गया। अब 100 क्या हो जाएगा, 11 से होगा डिवाइड, 11 9 99, 1 आया। ठीक है ना, 1 जब आया तो एक पॉइंट चूंकि पहले से था तो एक 0 यहाँ हो गया। अब फिर से 0 लगाया, ये फिर से 100 बन गया, फिर क्या हो गया, 11 9 99। ठीक है, फिर ऐसे होता चला जाएगा, जितना बार आप डिवाइड करते रहोगे वो 0 9 0 9 0 9 ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। हाँ? यहाँ पर इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये चीज रिपीट कर रही, इतना 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 यही चीज बार बार होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 इसके ऊपर बार, 1/11 किसके इसको ला गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, रिपीटिंग। ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है। अब इसकी अगर हम बात करें, चूंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, 8 4 जा 32 + 1 यानी कि 33/8। अब इसको सॉल्व कराइए। ठीक है, तो 8 चौका 32, डायरेक्ट 4 आया, 8 चौका 32, 1 आया यहाँ पर। 1 जब आया तो अब ये ऐसे 8 से जाने वाला नहीं है तो पॉइंट लगा दिया, ये 0 हो गया, फिर 8 निकालने में 8। ठीक है, अब 2 आ गया फिर क्या है, 0 आ जाएगा, 8 दूना 16, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 40 बन जाएगा तो 8 पंचे 40, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, ये जाके आगे कट गया, यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, इस तरीके से इसको सॉल्व करने आइए। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये पहले पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया। ठीक है, अब ये 30 बन गया, अब ये जाने लायक हो गया। 13 दूना 26, 4 आया। हाँ, 13 दूना 26 हो गया, 4 आया, फिर इसको 40 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 13 दूना नहीं 13 3 39, 3 जाएगा, ये 13 3 39 हो गया, फिर 1 आया, 1 आ गया तो 1 0 तो इसकी पॉइंट की वजह से हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया, अभी 10 है, अभी 13 से जाने लायक नहीं है, फिर 1 0 और बढ़ाओ तो फिर क्या हो गया, 100 हो गया। 13 सत्ते 91, फिर अब क्या आया, 9 आ गया, ये 100 कटा तो 9 आ गया। अब फिर 9 है तो ये 90 हो जाएगा, एक पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है आगे। 13 छक्का 78, 78 2 मतलब 12 आ जाएगा, फिर 13 घटाओगे इसमें से, हाँ 78 2 80 10 90, 12 आ गया। फिर यहाँ रखा 120 हो गया। अब 13 का तो टेबल सबको पता होना चाहिए, 13 9 117, फिर 3 आ गया। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, 30 बन गया। फिर क्या हो गया, 13 दूना 26, फिर ये क्या आ गया, 4 आ गया। फिर देखिए सब वही होने लगा, फिर 13 3 39, फिर यही सब देखिए रिपीट होना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखिए 2 3, अब अगला क्या होगा, 0, फिर 7 6, फिर 9। ठीक है, इतना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3/13 बराबर 0.230769। इतना क्या है, रिपीटिंग है।
जो रिपीटिंग है उसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, बार का साइन बना के लिख दिया। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग। ये वाला फ्रैक्शन कैसा है, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं हुआ, कटा नहीं कहीं पे, इसलिए क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। अब अगर हम इसकी बात कराएं 2/11 की, तो यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 11 91 में 11 हो गया, फिर 9 बन गया, फिर 0 हो गया, फिर 11 8 88, फिर 2 आया, ठीक है, फिर ये क्या हो गया 20 बन जाएगा, फिर 11 91 में 11, फिर 9 आया, फिर 11 8 88। देखिए आपको कुछ नजर आ रहा होगा, फिर 2 आया, हाँ, फिर ये 20 बन गया, फिर 11 91 में 11, फिर वही 11 8 88। तो क्या चीज आपको नजर आ रहा है, ये वाली चीज जो है बार बार रिपीट कर रही है। मतलब 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार। तो ये भी क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। ये भी क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, रिपीट कर रहा, रिपीटिंग हो गया। अब सबसे लास्ट वाले की अगर हम बात कराएं 329/400 की, तो ये देखिए ऐसे अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 9 आया हुआ है, हाँ? जल्दी किसी का होने वाला नहीं है किसी से डिवाइड, तो डायरेक्ट आप डिवाइड करिए, डायरेक्ट डिवाइड करिए। तो पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ गया, अब 3290 हो गया, 4 8 32, 3200 आया। अब ये 3200 आया तो 90 आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट लगने की वजह से एक 0 ऑलरेडी आ चुका है, 4 दूना 8 800 बन गया, फिर 100 आया, तो जब 100 आया तो एक यहाँ बढ़ जाए, तो यहाँ बढ़ जाए, तो फिर 4 दूना 8, फिर 200, फिर 200 आया, फिर एक 0 फिर से बढ़ जाए, तो 4 पंचे 20। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। ये क्या हो गया, कट गया जाके, 4 पंचे 20 से पूरा का पूरा कट गया, इससे टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग कौन कौन सा वाला मिला, ये वाला टर्मिनेटिंग मिला, ये वाला टर्मिनेटिंग मिला, और ये वाला टर्मिनेटिंग। 3 टर्मिनेटिंग मिले हैं और 3 क्या है, रिपीटिंग मिले हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा।